हेलो गाइस, तो वन पीस चैप्टर 1001 इज़ आउट, जहां हमें काइडो और बिग मॉम वर्सेस 5 सुपरनोवास की फाइट शुरू होते दिखी। और जहां चैप्टर 1000 बहुत ही सीरियस चैप्टर था, वही यहाँ हमें कुछ फनी सीन्स भी देखने मिले। तो चैप्टर का टाइटल है बैटल ऑफ मॉन्स्टर्स ऑन ओनिगाशिमा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ बिग मॉम गुस्से में लूफी से कह रही है कि तुम अभी भी किंग ऑफ द पायरेट्स के बारे में बात कर रहे हो। और ऑब्वियसली बिग मॉम गुस्सा और शॉक है, क्योंकि लूफी ने काइडो को वन पंच में ज़मीन पे गिरा दिया था। तो आगे हमें ज़ोरो देखने को मिलता है, जो कि सोच रहा है कि ये वही हाकी यूज़ की लूफी ने, जो कि उसने योगोरे से सीखी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़ोरो रियो नहीं यूज़ कर सकता, पर ज़ोरो के पास एनमा है, जो कि अपने यूज़र की रियो बाहर निकलती है। तो मुझे लगता है कि ज़ोरो उसे कंट्रोल करना सीख जाएगा, और शायद फ्यूचर में वो हमें काइडो या फिर बिग मॉम को डैमेज करते दिखाया जाए ड्यूरिंग दिस बैटल। फिर हमें दिखाते है किड, जिसे कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि रियो क्या है, और वो शौक है कि काइडो को फिजिकल अटैक से भी डैमेज किया जा सकता है, क्योंकि लूफी की तरह किड भी काइडो से पहले फाइट कर चुका है। यहाँ काइडो हमें जमीन से उठते हुए दिखाया गया, जो कि सोच रहा है कि इसके पंच ने मुझे डैमेज किया, और साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि बस कुछ ही लोग उसके साथ फाइट करने के केपेबल है। और हमें लूफी दिखाया जाता है, और उसके पीछे रॉक्स, रॉजर, व्हाइट बियर्ड, ओडेन और शैंक्स दिखाते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने काइडो को डैमेज किया है, ना कि उससे जीते हैं फाइट में। शायद इनमें से कुछ लोगों ने उसको डिफीट किया होगा, पर यहाँ हमें ओडेन भी दिखाया गया है, और हमें पता है कि ओडेन के साथ क्या हुआ था। तो इन माय ओपिनियन ये वो लोग हैं जिन्होंने काइडो को डैमेज किया है, या फिर उसे डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आगे काइडो उठ के लूफी पे थंडर बागुआ से अटैक करता है। या लूफी अपनी फ्यूचर साइट यूज करके पहले ही देख लेता है काइडो का अटैक, पर यह अटैक इतना फास्ट था कि लूफी उसे बस हल्का सा डॉज कर पाया। उसके बाद बिग मॉम प्रोमेथिस से लूफी पे अटैक करने जा रही होती है, तभी ज़ोरो प्रोमेथिस को दो पार्ट्स में काट देता है किनेमॉन की फायर फ्लेम रन टेक्निक यूज करके। तो यहाँ हमें पता नहीं कि ज़ोरो किनेमॉन की टेक्निक यूज करना कैसे सीखा, पर वो पंकजड़ के टाइम से उस टेक्निक में इंटरेस्टेड था। और यहाँ ज़ोरो ये कहता है कि उसने वो टेक्निक स्टील की, मतलब उसने शायद किनेमॉन को देख के वो टेक्निक कैसे यूज़ करनी है वो फिगर आउट किया हो। फिर काइडो लूफी पे अपना सेकेंड अटैक करता है, तभी लॉ लूफी को खुद के पास टेलीपोर्ट करता है। और लॉ यहाँ गुस्सा है लूफी पे, क्योंकि लूफी ने उसको सभी समुराई को मूव करने बोला, और लॉ लूफी के कहने से पहले ही उनको मूव करने का प्लान कर रहा था। और जब भी लूफी के कहने के बाद लॉ ने उनको मूव किया, तभी ऐसा लगा था कि लॉ लूफी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। तो ये सब सुन के किड और आग में तेल डालता है, क्या ये सच है कि तुम अभी स्ट्रॉयड के लिए काम करते हो। तो इनकी आर्गुमेंट्स चल रही है, और बिग मॉम उन पे अटैक करती है। और इस बैटल के बीच में लूफी को गेम सोचता है कि जो भी सबसे पहले बिग मॉम के इस अटैक को डॉज करेगा वो लूजर होगा। लॉ कहता है कि वो नहीं खेल रहा ये गेम, और किड भी उसका मजाक उड़ाता है। उसके बाद लूफी कहता है कि ठीक है, फिर तुम दोनों ही लूजर्स हो। तो इसके बाद गेम नहीं खेलेंगे कह के भी तीनों जन वो अटैक डॉज नहीं करते। और यहाँ बहुत ही फनी फेसेस दिखाए गए हैं हमें लॉ, लूफी और किड के। और ज़ोरो उन पे चिल्ला रहा है कि तुम क्या हासिल करना चाह रहे हो इससे। तो ये बहुत ही फनी सीन था, और बहुत टाइम से सीरियस चल रहा था वन पीस। तो हमें बहुत टाइम बाद कुछ फनी सीन देखने मिले, और वो भी उस टाइम पे जब ये लोग दो योनकोस से फाइट कर रहे हैं। तो काइडो बिग मॉम को पीछे रहने के लिए कहता है, और उसे देखना है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। और ज़ोरो और किलर काइडो पे अटैक करने जा रहे हैं। और यहाँ ज़ोरो बहुत टाइम बाद हमें अपना बैंडाना पहनते दिखा, और वो किलर को भी उसके लाफ से पहचान लेता है कि वही हितोकिरी कामाज़ो था। तो किलर या ज़ोरो से कहता है कि अगर वो अपने पनिशर्स यूज़ करता उस टाइम, तो ज़ोरो अभी तक डेड होता। उस पे ज़ोरो रिप्लाई करता है कि जो भी हो आउटकम सेम ही होता। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर किलर उस टाइम पनिशर यूज़ करता तो बैटल और इंटरेस्टिंग होती, बट जैसे ज़ोरो ने कहा कि आउटकम सेम ही होता। तो ज़ोरो और किलर काइडो पे अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद काइडो हंसने लगता है, और उसके बाद हमें लॉ अपना रूम यूज़ करते दिखता है। लूफी गियर 4 यूज़ करता है, और किड पंक रॉटन यूज़ करता है। तो तीनों भी काइडो पे अटैक करते हैं। लूफी कॉन्गन यूज़ करता है, किड पंक वाइज यूज़ करके काइडो को क्रश करने की कोशिश करता है, और लॉ काइडो के ऊपर पत्थर फेंकता है, मतलब बहुत बड़े वाले पत्थर। इन सब के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी काइडो को कुछ नहीं होता, और वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ लूफी रियो यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो रियो यूज़ करता तो डेफिनेटली काइडो इतने आसानी से ड्रैगन फॉर्म में नहीं आता। तो ओवरऑल चैप्टर फायर था, और जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था चैप्टर 1000 एनालिसिस वीडियो में कि काइडो लूफी को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, और यहाँ ऐसे ही हुआ।
क्योंकि अभी बहुत ही टफ लग रहा है काइडो को बीट करना। बट अभी बस बैटल स्टार्ट हुई है और स्टार्ट में ही लूफी हमें गियर फोर्स यूज करते दिखा, जो कि वो कभी नहीं करता। वो अपना सबसे पावरफुल अटैक बचा के रखता है। तो शायद हमें कुछ और नए अटैक देखने मिले लूफी के, शायद हमें गियर 5 देखने मिले या फिर कुछ नया गियर 4 ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिले जिसमें रियो इन्वॉल्व है, या फिर हमें लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग भी देखने मिल सकता है। तो आप कमेंट्स में अपने ओपिनियंस और प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है क्या होगा फ्यूचर चैप्टर्स में, और आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, I'll see you in the next video. Bye.